एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी और मैं हूँ स्वाति। सबसे पहले मेरे सभी प्यारे फ्रेंड्स को हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज है राखी का सेकेंड डे। तो मैंने राखी के दिन राखी नहीं बांधी थी क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसी कारण, और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर मैं बांध रही हूँ राखी। तो यहाँ पर ये जो है मेरे बड़े भैया है और यहाँ पर बेटा मेरे चाचा का लड़का मीन्स की कज़न है। तो मैं सभी, जैसे मेरे 5 है तो सभी को मैं एक साथ ही राखी बांधती हूँ। पर अभी यहाँ पर जैसे कि वो लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो यहाँ पर मैं बांध रही हूँ राखी। तो पता है मुझे, मैं हमेशा जब भी राखी बांधती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि पहले क्या करना है। तो फिर यहाँ पर मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी पहले क्या करूँ। तो फिर मम्मी ने बताया कि ऐसा ऐसा करो, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। और उसके पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकन बना है जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती है उसे भी प्रेस कर लीजिए। और चाहते हैं तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने राखी वगैरह बांध दी है और यहाँ पर नारियल बस दिया है, जबकि इसमें पान भी देते हैं, जो खाने का पान होता है वो भी देते हैं, केले भी देते हैं, ये सब कुछ देते हैं। और जैसे गिफ्ट वगैरह आपको जो भी देना है वो देते हैं। पर आज जैसे कि आपको पता होगा कि अभी लॉकडाउन हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर अभी लॉकडाउन है। तो ये 4 तारीख तक मतलब सॉरी 4 तारीख तक चलेगा। तो इसी कारण कुछ भी नहीं मिला, जैसे से राखी मिली बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ पर राखी, मैंने कहा चलो यार, किसी चीज़ का मायने नहीं होता, सबसे पहले तो राखी का ही मायना होता है। तो इसी कारण मैंने इस बार कुछ भी नहीं दिया, नहीं तो हर बार राखी दिवाली में हमेशा मैं गिफ्ट करती हूँ कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर मेरा ये जो कज़न है, भाई है, तो इसको मैंने मिठाई नहीं खिलाई थी, तो बोलते हैं मुझे मिठाई नहीं खिलाई। तो मैंने कहा मैं खिलाती हूँ। तो इसी कारण हम लोग हंस रहे थे, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मम्मी से पूछ रही थी कि आप क्या करो, क्योंकि मैं इन लोग की जो आरती होती है ना वो निकालना भूल गई थी। तो यहाँ पर मैं दोनों के एक साथ कर लूँगी। तो आप देख सकती हैं यहाँ पर ना मैं उल्टे हाथ से कर रही थी, क्योंकि मुझे मतलब सही भूल जाती हूँ कि सीधे हाथ से करना या उल्टे हाथ से, मतलब सीधे हाथ से करना रहता है, पर मैं उल्टे हाथ से कर रही थी। तो यहाँ पर फिर मेरे पापा बोलते कि अरे उल्टा कर रही हो। फिर यहाँ पर मैंने 5 बार मतलब आरती निकाली, जैसे कि ऐसा किया। और उसके बाद बस ये लोग मुझे पैसे वगैरह दे देंगे, मतलब पैसे जितने भी देना है वो दे देंगे। बाद में गिफ्ट, साड़ी वाड़ी जो भी देना है वो लोग देते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं ईशू को भी राखी बांध रही थी। फिर मैंने उसको, मतलब बड़े भैया को टीका लगा के बताया कि ऐसा टीका लगाना पड़ता है, मतलब टीका लगाना पड़ता है बच्चों के सामने, ऐसा हम टीका वगैरह लगाते तो वो भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ईशू को मैं राखी बांध रही थी, पर वो बांधने ही नहीं दे रही थी, बिल्कुल भी बांधने ही नहीं दे रही थी। आप देख सकते हो हाथ तक कैसा मतलब कर रही है। तो यहाँ पर आपको ईशू की आवाज़ आ रही होगी। ईशू यहाँ पर आई है और मम्मी के जो रजिस्टर वगैरह है वो उठा रही, मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप मुझे सबसे पहले बताना कि ये जो साड़ी का कलर है मुझ पर कैसा लग रहा है। मैंने बहुत दिनों बाद ये साड़ी पहनी, मतलब है तो मम्मी की ही, मम्मी ने बहुत बार मुझे कहा कि साड़ी पहन लो, पर मैं नहीं पहनती थी। तो अब मुझे बताना है साड़ी का कलर कैसा लग रहा है। और मैं साड़ी में बहुत ज़्यादा दुबली लग रही हूँ क्या, मुझे बताना प्लीज़, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दुबली हो गई हूँ। तो यहाँ पर ईशू को मैंने कहा था कि राखी बांधो, मतलब ईशू यहाँ पर राखी बांधने वाली थी, पर आपको पता ही वो बहुत छोटी है, उसको समझ नहीं है राखी बांधना क्या होता है क्या नहीं। तो इसी कारण फिर भी यहाँ पर पापा को मैं ही राखी बांध रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन है। और तो इसी कारण मतलब बुआ वगैरह आई नहीं है राखी बांधने के लिए। वैसे तो एक मेरी जो बुआ है सगी मीन्स, तो वो उनकी तबीयत ख़राब रहती है, तो इसी कारण वो आई नहीं है। और एक मेरी ऐसी मानी हुई बुआ है, मतलब सगी ही मान लीजिए, क्योंकि हम लोग सगे जैसे ही करते हैं, तो वो तो हर साल आती, हर राखी में आती है। पर लॉकडाउन के कारण वो भी नहीं आई। तो यहीं पर मैं पापा को राखी वगैरह बांध दे रही हूँ। जिस तरीके से मैंने अपने राखी सेलिब्रेट किया, आप मुझे बताना कैसे मैंने सेलिब्रेट की, बस सिंपल तरीके से ही किया है। तो यहाँ पर ये बनाए थे मंगोड़े, तो मेरा मंगोड़े खाने का बहुत मन कर रहा था, तो इसलिए मंगोड़े बनाए थे। आप भी आ जाइए खाने के लिए, एंजॉय कीजिए, बहुत टेस्टी अच्छे लगते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं कर रही हूँ डिनर। तो आप देख सकते हैं मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज डिनर में बनी खिचड़ी। तो चलिए मैं पहले डिनर कर लेती हूँ और फिर डिनर करने के बाद आप लोग से बातें करती हूँ। फ्रेंड्स, तो एक मिनट मैंने यहाँ पर ये सेट कर लेती हूँ, जैसे कि लाइटिंग का की जो भी है सेट कर लेती हूँ। नहीं तो जैसे इसको सेट नहीं करती हूँ, लॉक नहीं करती हूँ ब्राइटनेस वगैरह, तो फिर वो कम ज़्यादा ऐसी होती हैं। तो आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से बातें कर रही हूँ और आप लोगों के साथ ब्लॉग भी शेयर कर रही हूँ, जैसे कि आपको पता ही है। तो इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई। फिर मतलब क्या हुआ, इशू की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसको फीवर आता था। तो इसी टेंशन में फिर मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग वगैरह शूट करने का मन नहीं करता था। तो आज मैंने पहनी है साड़ी। तो आज राखी, मतलब राखी का सेकेंड डे है। तो राखी के दिन मैंने जो भैया लोग हैं, मतलब भाई लोग हैं, उनको राखी नहीं बांधी थी, क्योंकि मैं राखी परचेज, मतलब राखी नहीं खरीदी थी। राखी इसलिए नहीं खरीदी थी क्योंकि यहाँ पर राखी नहीं मिलती है, जैसे कि हमें अदर जैसे कि मतलब 13-14 किलोमीटर है, वहाँ जाना पड़ता है राखी लेने के लिए। तो वहाँ पर जैसे मैं गई थी, तो ईशू को डॉक्टर के पास लेकर गई थी। जैसे तो बार बार जाना नहीं होता है, तो उस समय ईशू को डॉक्टर के पास लेकर गई थी, तब मैंने राखी नहीं खरीदी थी। तो फिर कल मेरे पापा गए थे मार्केट, तो फिर उन्होंने लाई थी, तो इसलिए फिर कल राखी नहीं बांधी। फिर मैंने सोचा कि रात को बांधूंगी, तो क्या हुआ, यहाँ पर बारिश हुई। तो बारिश होने के कारण लाइट जो है वो चली गई थी, फिर बहुत मतलब रात में आई थी। तो इसलिए फिर मैंने कल भी राखी नहीं बांधी। तो कुछ नहीं होता है ना, आज सेकेंड डे है, तो आज मैंने मेरे भाइयों को राखी बांधी। वैसे तो मेरे 5 मीन्स के 3 चाचा के लड़के हैं और 2 सगे हैं। तो पर मैंने 2 ही भाई को राखी बांधी, क्योंकि एक तो इंदौर में है और फिर दोनों जो मतलब यहाँ पर 4 है, तो उनमें से दोनों बिजी थे, मतलब बिजी थे कि अब यहाँ पर अभी नहीं थी। मैं सोचा कि बाद में बांध लूँगी वैसे भी राखी के मतलब, और भी जैसे पोले तक बांधी जाती है हमारे यहाँ पर। पता नहीं आप लोगों के यहाँ पर ऐसा होता है क्या। तो इसलिए मैंने 2 भाई, मतलब 2 भाई है, चाचा का लड़का और एक मेरा मतलब मेरे से जो बड़े भैया हैं उनको, और दोनों को राखी बांधी। तो साड़ी तो मैंने आपको दिखा दी है कि, और ये साड़ी का कलर आप मुझे बताना मुझ पर कैसा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साड़ी का कलर है मुझ पर सूट नहीं होता है। तो ये है मेरी मम्मी की साड़ी, मेरी मम्मी की है। यहाँ पर मैं साड़ी वगैरह कुछ लेकर नहीं आई थी। मेरी मम्मी का ब्लाउज हो जाता है, कोई भी हो जाता है, कोई नहीं होता, तो मैं पहन लेती हूँ। और वैसे भी मैं मतलब जब भी मेरा कुछ जैसे साड़ी वगैरह कुछ पहनने का मन करता है, मेरी मम्मी की ही पहन लेती। यहाँ पर आती तो मुझे साड़ी वगैरह की टेंशन नहीं रहती है कि साड़ी लाई नहीं लाई, कोई टेंशन नहीं रहती है। और अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों से जैसे ना कंटिन्यू ब्लॉग शेयर करूँगी। ये देखती हूँ अब होता है, पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं सोच रही जैसे कि मैं संडे तक अपने यहाँ पर चले जाऊँगी, उसके बाद आप लोगों से ब्लॉग शेयर करती हूँ। जैसा भी होता है, जो भी जैसे भी मैनेज हो गया, फिर जो भी होगा पॉसिबल होगा, तो उस तरीके से मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। और मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर मैंने आप लोगों से ब्लॉग वगैरह सारे शेयर किया था। पर आपको पता ही यार कि जब अपने बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती, ख़राब हो जाती है, तो उसमें फिर इतनी टेंशन होती है, कुछ करने का मन नहीं करती। इसी कारण मैंने ब्लॉग शूट नहीं कर दी थी। फिर अभी तो ईशू की तबीयत ठीक है, अभी ठीक हो गई है, और मेरी भी तबीयत ठीक हो गई है। बस मतलब बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और आपको देखने से लग ही रहा होगा कि मेरे जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। बहुत ज़्यादा लोग भी देखकर मुझे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दुबली हो गई। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी रिकवर हो जाऊंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि इतने दिनों बाद मैंने आप लोगों से मतलब ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो जब मैं ब्लॉग शूट नहीं करती थी ना, तो एक अजीब सा लगता है। ग्राउंड में आवाज़ आ रही होंगी बहुत सारी। अभी इशू सो ही नहीं है, तो मम्मी पापा जैसे भैया लोग हैं तो इशू का मस्ती करते हैं, तो भैया आपको आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ उसके लिए माइंड मत कीजिए। तो चलिए मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। इशू आ रही है अभी यहाँ पर। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।